नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल हेल्थ टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के कारणों एवं उनके उपाय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, करें क्या अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करें जिससे आने वाली जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां कैसी लाइलाज बीमारियां हैं, जो आज के समय में बीमारी अगर हो जाती है तो डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है, बोलते हैं लगातार दवाई खाओ। डायबिटीज का कोई इलाज है? किसी को डायबिटीज हो जाता है, कहते हैं लगातार दवाई खाओ, जब तक जिंदा हो तब तक दवाई खाओगे। थायराइड का कोई इलाज नहीं, अर्थराइटिस गठिया का कोई इलाज नहीं, दमा का कोई इलाज नहीं। तो वैसी बीमारियां आज किसी कारण की वजह से नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पीने से माध्यम से होती हैं, सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर हर आदमी को पता चल जाएगा कि लीवर क्यों फेल हो रहे हैं, किडनी क्यों खराब हो रही हैं, तो हर आदमी आज जान सकता है। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम कन्हैया लाल है। मैं आप सबका अपनी संस्था की तरफ से और सभी गुरुओं की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको बताया गया होगा कि चलिए एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जी हाँ दोस्त, ये एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियाँ प्रदान करते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या करें, कैसे खाएं, क्या कब कैसे खाएं, कैसे पहनावा, कैसा आप लाइफस्टाइल अपनाएं, कैसे आप अपने, सीधी बात समझिए, आप कल्चर को अपने कैसे अपनाएं। आज भारत देश अपना जो हिंदुस्तान है, हम लोग पता है अपना इंडियन कल्चर बहुत पुराना कल्चर है, और आज धीरे धीरे आदमी इंग्लिश स्टाइल में इन्वॉल्व होते जा रहा है, इंग्लिश खाने की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज सब बीमारियाँ हो रही हैं। सबको पता है कि आज देख रहे हैं देश में अपने बीमारियां इस कदर बढ़ रही हैं, कितने लीवर फेल हो रहे हैं, कितने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कितनी किडनी रोज फेल हो जा रही हैं। अगर हर आदमी को पता चल जाए कि लीवर क्यों फेल हो रहे हैं, किडनी क्यों खराब हो रही है, किडनी में पत्थर क्यों हो रहे हैं, किसी आदमी को डायबिटीज क्यों हो रहा है, अगर उसको पता चल जाए तो वो उपचार कर सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर ये बीमारियां क्यों आती हैं तो हम लोग उपचार कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज हम उसी बात करेंगे। अगर बहुत लोग सोचते होंगे यार इतना बीमारियों इसके बारे में नॉलेज बता रहे हैं तो हो सकता है डॉक्टर हो, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर। हम डॉक्टर नहीं है, हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। लाइफस्टाइल डिसीज, देखिए बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक बीमारियां वो होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर इलाज करता है, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, आज कोरोना जो चल रहा था, इन सब बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता था। चूहा, मच्छर, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस, इन सब चीज़ से ये फैलती थी। इनका उपाय सिर्फ डॉक्टर के पास है। वो टीके वैक्सीन बनाने, जैसे आप कोरोना देखिए, आप टीके वैक्सीन बन गया, 2 दिन में सब शांत हो जाएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसीज पे। लाइफस्टाइल डिसीज वो बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज हो गया, अर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ये सब बीमारियों का कोई कारण नहीं होता है। जैसे हमारे पूर्वज को पहले से आयुर्वेद के बारे में नॉलेज था। हम लोग को कभी सर्दी जुकाम होता था तो हमारे बाबा कहते थे कि काढ़ा बना के पी लो, अदरक, लौंग, इलायची का काढ़ा बना के पी लो, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो क्या वो डॉक्टर थे? नहीं, लेकिन उनको पता था क्या खाना हमारे लिए अच्छा है, और हम लोग पीते थे, ठीक भी हो जाते थे। कभी हम बचपन में चोट वोट लग गई होगी तो नानी जी, नाना जी बोलते थे कि दूध में हल्दी मिला के पी लीजिए, हल्दी लगा लीजिए, ठीक हो जाओगे, और हम लोग ठीक भी हो जाते थे। तो वो सबको आयुर्वेद का ज्ञान था, उनको पता था कि क्या खाना हमारे लिए अच्छा है, क्या खाना हमारे लिए बुरा है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे एक स्लाइड के माध्यम से। हर आदमी को अगर जानकारी हो जाएगा कि क्या हमारे लिए अच्छा खाना है, क्या हमारे लिए बुरा है खाना, और कैसे खाना है, ये 3 चीज़ें आदमी को पता चल जाएगा, तो वो लाइफस्टाइल में जो बीमारियां आज हो रही हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, भयानक बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बच सकता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे बताया गया, स्लाइड में दिखाया गया, हमारी संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जो इसका काम क्या है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर में जाके बीमारी से रिलेटेड बातें बताना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। हर आदमी को आज देख रहे हैं, अगर जागरूकता अभियान अपने देश में नहीं चलाए जाते, अपने देश में ये सब ऐसे जागरूकता अभियान कभी चलाए जाते हैं? नहीं चलाए जाते। सिर्फ बातें बोली जाती है, भाषणों में और किताबों में लिखी रहती हैं कि स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएंगे, इतनी बीमारियां कम कर देंगे, लोगों को रहने का तरीका बताएंगे, लोगों को खाने पीने का तरीका बताएंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का ये मुहिम है। आज हमारी संस्था 2 मुद्दे पर काम करती है। जो बीमारियां, जो दिक्कतें आज इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। दोस्त, हर एक घर में बीमारी लग चुकी है, चाहे आपका कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर घर में एक ना एक आदमी बीमार है, और ऐसी बीमारियों से बीमार है जो लगातार दवा खाता रहता है। लाइलाज बीमारियां, उनका कोई इलाज नहीं है। तो हमारी संस्था क्या करती है, बीमारी मुक्त भारत और बेरोजगारी मुक्त भारत, दो ही मुद्दे हैं आज दोस्त, बीमारी और हर पढ़ा लिखा आदमी आज बेरोजगार है कि नहीं।
आज जॉब्स की इतनी टेंशन है, जॉब्स नौकरी के लिए इतना मारा मारी है, लोग अपने जॉब्स पाने के लिए 10-10 15-15 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद भी जॉब्स नहीं मिलती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट लिमिटेड हैं। सब खुद ही समझिए, अपनी ये गवर्नमेंट नहीं, वो लोग गवर्नमेंट्स को दोष देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, ये नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट 100% सबको नौकरी नहीं दे सकती। जितना आदमी पढ़ चुका है, क्या डिपार्टमेंट तो लिमिटेड है। अगर 8 फार्म निकलते हैं, 8 जॉब निकलती हैं तो 8 लाख फार्म डाले जाते हैं, मिलेगा 8 को ही, बाकी लोग क्या होंगे, फिर बेरोजगार होंगे, किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे। अगले साल जब तक दूसरी वैकेंसी निकलेगी तब तक पता लगे 4-5 लाख और बढ़ जाएंगे जॉब करने वाले, है कि नहीं? यही सिस्टम तो चल रहा। तो आज हर आदमी को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, अपना खुद बिजनेस सेटअप करने की जरूरत है, अपने आप कमाने के लिए सोचना पड़ेगा, अपने आप कैसे पैसा कमाया जाए। तो हम लोग बात करेंगे अभी जो 3 मुद्दे हैं, रीजन फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, जो बीमारियां आज जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं वो क्यों हो रही हैं, उनका कारण क्या है। दूसरा हम बात करेंगे हाउ टू मीट द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी विद योर एंशिएंट आयुर्वेदा, अपने शरीर में आयुर्वेद की वजह से, आयुर्वेद के माध्यम से पोषण की कमी को कैसे पूरा किया जाए। लास्ट पॉइंट है हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा कमाया जाए। लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर आदमी आज चाहता है पैसा कमाना। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है कि नहीं? आज पैसा है तो सब कुछ है, मनी इज द पावर बोला जाता है। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, स्विच ऑफ योर फोन्स, बहुत लोग फोन रखते हैं, थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर लें, क्योंकि हम जो बातें बताएंगे, जो बातें करेंगे आपस में, अचानक उस टाइम फोन आ जाएगा तो वो बात ही मन से निकल जाएगी जो आपके काम की होगी। डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बीच में कोई क्वेश्चन मत पूछिए। इस प्रेजेंटेशन को ऐसे डिजाइन किया गया है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा ऑटोमेटिक अगली स्लाइड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको वीडियो में भी दिखाएगा, हमारी संस्था का मेन हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। अपनी खुद की 17,000 स्क्वायर फीट की जमीन पे 4 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, और अपनी संस्था के खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो भी आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाती है 100% ऑर्गेनिक्स फार्मिंग से उगाए जाते हैं, उसके बाद उनका प्रोसेस करके खुद फैक्ट्री बनाती है। 4-5 फैक्ट्रियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उसके बाद ये हमारी संस्था के डायरेक्टर्स हैं, जैसे संजीव कुमार जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मैमचंद रायपुरिया जी हैं, फाइनेंस एंड ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, और आपके अमित कुमार जी हैं जो एडमिन डायरेक्टर हैं। ये 3 मेन पिलर हमारी संस्था। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बंदे की जरूरत पड़ती है जो उसको सब मैनेज करता है, ठीक है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये आर्मी से रिटायर्ड है, जैसा वीडियो में भी दिखाया गया है। और जितने भी इस संस्था के डायरेक्टर्स हैं और टॉप लीडर्स हैं, जो गुरु हैं हमारे लोगों के, मैक्सिमम आर्मी से रिटायर्ड है। ये फौजियों की कंपनी है। तो आर्मी में जो बंदा रहता है उसके अंदर देशभक्ति की भावना अलग ही रहता है। वो लोग देश भाव, उनके अंदर देशभक्ति का भाव, देश प्रेम का भाव अलग रहता है। हमारे आप में उतना नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? वो लोग चंद 1000 रुपए की सैलरी के लिए बॉर्डर पर रहते हैं, खड़े रहते हैं गोली खाने के लिए। उनके अंदर देशभक्ति ऐसे कूट के भर दी जाती है। तो हमारे सर ने भी जॉब जब रिटायर्ड हुए उसके बाद इन्होंने सोचा कि आज देश में सबसे बड़ी गंभीर समस्याएं क्या है, तो देख के सामने आया आज बीमारी और बेरोजगारी, ये दोनों अपने देश को खोखला कर रही है कि नहीं। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारी संस्था के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से जो लीगलिटीज चाहिए होती है वो सारे अवेलेबल हैं। MCA सर्टिफिकेट्स है, FSSAI लाइसेंस की सर्टिफिकेट है, जो कोई चीज़, किसी चीज़ के खाने पीने की चीज़ बनाता है उसको FSSAI लाइसेंस चाहिए होता है, तो हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, बनाने का लाइसेंस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई चीज़ बाहर भेजने, बाहर से मंगाने के लाइसेंस है। और भी बहुत सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, HACCP लाइसेंस है, GMP सर्टिफिकेट्स है, किशोर सर्टिफिकेट, मतलब जितने गवर्नमेंट्स के रूल्स के हिसाब से आज सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं एक फैक्ट्री को या एक बिजनेस को या एक संस्था को शुरू करने के लिए, वो सारे हमारी संस्था के पास अवेलेबल हैं। और जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, आयुर्वेद हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका फिजिकल एनालिटिकल टेस्ट जो होता है वर्ल्ड की नंबर 1 लैब यूरोपियन लैब में किया जाता है। आप गूगल करके देख लेना, बहुत लोग नेट चलाते होंगे, गूगल पे देख लीजिएगा यूरोपियन लैब्स क्या करती है, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सर्टिफिकेट्स करती है, उनका टेस्टिंग करती है। इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद भारत के आयुष मंत्रालय के पास जाते हैं, वहाँ से क्वालिटी ऑफ काउंसिल का उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही हम लोगों के पास आते हैं। मतलब क्या है, पूरा प्रोसेस फ्लो होगा, पहले रिसर्च होता है, उसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है, कोई दिक्कत हो गई, कुछ गड़बड़ी रह जाती है, दोबारा फिर से उसको टेस्ट किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। हमारी संस्था जैसा कि वीडियो में दिखाया गया बहुत सारे फाउंडेशन भी चलाती है, समय समय पर देश की आर्थिक मदद और सहायता भी करती है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, सबको पता है, पुलवामा अटैक में सोते हुए वीर जवानों को मार दिया गया था, तो उनके परिवारों के लिए हमारी संस्था ने 11 लाख रुपए का डोनेशन किया था। अभी कोविड चल रहा है पिछले 2 साल से, सबको पता है, अपना देश नहीं विश्व के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। तो
तो ऐसे समय में हमारे देश के सपोर्ट करने के लिए हमारी संस्था ने 25 लाख का दान दिया था पीएम केयर फंड में, और अभी राम मंदिर निर्माण चल रहा है, उसमें हमारी संस्था ने 30 लाख का दान किया है। और जो बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिले हैं हमारी संस्था को, जैसे इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड और इंडियाज वन ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, मतलब भारत में 2019 की नई उभरती हुई ब्रांड बनने के लिए अवार्ड मिला है। और फोर्ब्स मैगजीन के बारे में नाम सुने होंगे आप लोग, फोर्ब्स मैगजीन के नाम सुने होंगे, अपने देश की प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है बिजनेस सेक्टर की, जिसमें मोदी जी के साथ फ्रंट कवर में सर का फोटो छापा गया था, इंटरव्यू छापा गया था। इन्होंने कुछ विशेष उपलब्धि, ये सब चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, हमारी संस्था ने कुछ विशेष कार्य किए हैं मात्र 6 वर्षों में। 6 वर्षों की संस्था है, 6 वर्षों इसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना क्रांति लाई है, जिसकी वजह से इस संस्था को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। एक स्पेशल अवार्ड है हमारी संस्था को मिला है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। ये अवार्ड 140 करोड़ आबादी अपने देश की, मात्र 26 लोग चुने गए थे उस अवार्ड के लिए। उसमें हमारे सर का भी नाम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार 2 बार ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, आखिर हमारे शरीर में बीमारियां आती कैसे हैं। सबको पता है, सब लोग पढ़े हैं, हमारा शरीर क्या है, प्राकृतिक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। सब लोग बोलते हैं प्राकृतिक शरीर है। प्राकृतिक शरीर को चलाने के लिए प्राकृतिक चीजें बनाई गई हैं, प्रकृति ने ऐसी चीजें बनाई है। और ये डेली रूटीन पे 7 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे डेली रूटीन पे चाहिए होते हैं। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये डेली रूटीन पे चाहिए होता है। ऐसा नहीं आज चाहिए कल नहीं चाहिए। बंदा जो भी आदमी डेली रूटीन पे ये सब चीज़ अपने शरीर में ले रहा है खाने के माध्यम से, उसको कोई समस्या दिक्कत नहीं होती। और दिक्कत कब शुरू होती है, जैसे ही इन 7 पोषक तत्वों में कोई अनबैलेंसिंग शुरू होता है, कोई कम या ज़्यादा होता है, हमारे शरीर में ये घातक बीमारी आना शुरू हो जाती हैं। क्या, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, आंखों की समस्या, बालों की समस्या, हड्डियों की समस्या, शरीर में दर्द, ये दुनिया भर की समस्याएं आज शुरू हो रही हैं। हमारा शरीर का फॉर्मेशन कैसे होता है सबको पता, संरचना कैसी है। हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु माना जाता है। परमाणु से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, तब जाके शरीर बनता है। तो जब भी कोई बीमारी एंट्री करती है यहीं से एंट्री करती है। हमें परमाणु पे पहुंचती है हमें पता नहीं चलता है, कोशिका में ऊतक तक पहुंचती है पता नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब हमारा कोई अंग प्रभावित हो जाता है, किसी अंग में दर्द या कोई प्रॉब्लम होने लगती है, अंदर किडनी में कोई दिक्कत हो गया, लीवर में कोई दिक्कत हो गया, हाथ में कोई दिक्कत हो गया, तभी तो हमें पता चलता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एलोपैथ देके उस बीमारी को तत्काल प्रभाव में कम करने के लिए आपको इलाज कराया जाता है, सिर्फ दवाई खिलाई जाती है कि नहीं। किसी को बुखार आया हो, डॉक्टर कभी पूछता है कि बुखार किस लिए आया, नहीं पूछता है, आपको सीधे गोली देता है, जाओ बुखार ठीक हो जाएगा। सर दर्द हुआ, आपको सीधे गोली देगा, ठीक हो जाएगा। किस लिए आया वो चीज़ नहीं देखता है। तो इसलिए एलोपैथ क्या है, उस बीमारी को जड़ से समाप्त ना करके उसके प्रभाव को तुरंत कम कर देता है। लेकिन देखते हैं हम लोग लाइफ में कभी ना कभी फिर से वो प्रॉब्लम जरूर होती है कि नहीं। आयुर्वेद क्या करता है, आपकी उस बीमारी को जड़ से समाप्त करना है, जहाँ से शुरू हुई है, आपके एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए आयुर्वेद का इलाज स्लो माना जाता है, लेकिन आयुर्वेद का इलाज जो है पुख्ता इलाज है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथ के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, सबको पता है। हमारी संस्था ने 10 लोगों का सर्वे किया, जिसमें पाया गया 1 लोग स्वस्थ हैं। एक घर में अगर 10 लोग हैं तो उसमें पाया गया 1 लोग स्वस्थ हैं और 1 लोग बीमार हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो नॉट हेल्दी कैटेगरी में हैं, ना तो वो बीमार हैं ना तो वो स्वस्थ हैं। फिर वो कैसे हैं, वो आज नहीं आने वाले समय में बीमार होने वाले हैं। तो हमारा फोकस ना तो हम देखें जो ज़्यादा बीमार है उसको तो डॉक्टर देखेगा, उसको इमरजेंसी है, कोई कट गया, टूट गया, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको तो डॉक्टर देखेगा। हाँ, तो उन लोगों को तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, लेकिन जो स्वस्थ है उनको कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन हमारा फोकस इन 8 लोगों पे है जो बीमार होने की कगार पे हैं। हम आप सब लोग जो बैठे हैं, आज हम स्वस्थ हैं, अचानक हमको बुखार आ जाता है, कभी पेट दर्द होने लगता है, ये सब बीमारियां आने के लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण। वही बीमारियां धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं लोगों को, धीरे धीरे पास। आज हम ठीक हैं, क्या लगता है 4 साल 5 साल में बीमार हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। जिस तरह से खान पीन, मिलावट वाला खान पीन और हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो सब चीज़ें हमें दिक्कत हो रही है। तो हमारा मेन फोकस है, इनको अगर थोड़ा सा जागरूकता दे दिया जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी कि अगर आप अपना खाना पीना इस हिसाब से कर लेंगे तो आपको ये घातक बीमारियां नहीं आएंगी, है कि नहीं। तो हर आदमी को अगर पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में डायबिटीज़ क्यों आता है, हमारा किडनी क्यों फेल होता है, लीवर क्यों खराब होता है, हार्ट में प्रॉब्लम क्यों आती है, अगर सबको पता चल जाएगा तो नहीं होगी। आदमी सुधार कर सकता है, कुछ उपचार कर सकता है। जैसे अलार्मिंग्स है, संकेत हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संकेत हैं। आज भारत दुनिया में दुनिया की मधुमेह की राजधानी है। सबसे ज़्यादा मधुमेह यानी डायबिटीज़, शुगर अपने देश में हो रहा है। 35 साल के पहुँचते पहुँचते आदमी को डायबिटीज़ हो जाता है। भारत दुनिया में कैंसर की राजधानी, सबसे ज़्यादा कैंसर अपने देश में हो रहा है। सबसे ज़्यादा
आप देख रहे हैं दिल की बीमारियों के कारण मौत हो रही है अपने देश में। पहले रेयर केस में हम लोग सुनते थे हार्ट अटैक आया है, आज 35-40 साल के बाद आदमी को हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। अधिकांश भारतीयों को पाचन संबंधी विकार रहते हैं। हर घर में ये तो एक आदमी मिल जाएगा जिसका पेट गड़बड़ रहता है, कभी गैस बन रहा है, कभी खाना पच नहीं रहा है, कभी भूख नहीं लग रहा है, दुनिया भर की समस्या है, फैटी लीवर हो गया। ये है कि नहीं? अपने देश की ये सर्वे है, अब जो WHO है उसने सर्वे करके बताया है कि अपने देश का ये हाल है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां ये सब हो रही हैं। अब बीमारी जैसे मैंने बात बताई थी, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। पहली बीमारियां जो थी, पहले जो होती थी आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल पहले, क्या थी? मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस। ये सब बीमारी का कारण था चूहा, मच्छर, जीवाणु, गंदगी, वायरस, इनसे होती थी। इनका कोई ना कोई कारण था। तो इनका इलाज आज डॉक्टरों के पास है, मेडिकल साइंस के पास है। हम लोग बचपन से टीके वैक्सीन लग जाते हैं। आज किसी को देखते होंगे मलेरिया और हैजा से नहीं मरता। पहले आप लोग जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, हैजा फैलता था, पूरे पूरे गाँव साफ हो जाते थे, है कि नहीं? पहले इतनी बीमारियां, हैजा फैलता था तो गांव छोड़ के लोग भाग जाते थे। लेकिन आज ये सब धन्यवाद बोलते हैं हम लोग मेडिकल साइंस का कि आज इन सब बीमारियों से हम लोग ग्रसित नहीं हैं। लेकिन आजकल की बीमारियां क्या हैं जो लाइलाज हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाना, हड्डियां गलना, अस्थमा, दमा का पेशेंट, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन यानी बीपी की समस्या, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की समस्या, अर्थराइटिस, गठिया, मोटापा, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, दुनिया भर की जो समस्याएं हैं इनका कोई कारण नहीं है। किसी को बोल दीजिए, अगर कोई आज तक सुनने में आया है कि किसी को मच्छर काटने से डायबिटीज हो गया, किसी को चूहा काटने से अर्थराइटिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया ये मक्खी से, गंदगी से? नहीं, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा आपका असंतुलित जीवन शैली है, हमारा आपका खान पीन है। कब, क्या और कैसे खाते हैं, यही चीज़ मैटर करता है। तो अगर आदमी को पता चल जाएगा कि हमारा लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर आदमी आज फिट रहेगा। What went wrong? अब हम लोग देखते हैं आखिर गलती कहाँ हुई। हमारे पूर्वज जो आज से 50 साल, 100 साल पहले इसी धरती पे जी के गए हैं, 100 साल तक जी के गए हैं, 80 साल, 100 साल नॉर्मली उम्र होती थी और किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी। एक टेबलेट, गोली, टिकिया खाए बिना वो लोग जी के गए हैं। आज हम लोग जैसे देखते हैं 35 साल पहुँचते हैं, 30 साल पहुँचते हैं, बीमारियाँ घर करना शुरू हो जाती हैं। आदमी डॉक्टर के पास भागना शुरू हो जाता है। BP बढ़ गया और शुगर बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, लीवर खराब हो रहा है, लीवर डैमेज हो गया, किडनी पत्थर हो गया, है कि नहीं? आज रेयर केस में नहीं, हर किसी के घर में ऐसे आदमी मिल जाते हैं। तो गलती कहाँ हुई? व्हाट वेंट रॉन्ग? आखिर गलत कहाँ हुआ? हम लोग कहते हैं यार खाना वो लोग भी खाते थे, हमारे पूर्वज जो हैं वो लोग भी खाना खा के गए हैं, आज हम भी वही खाना खा रहे हैं, फिर आज दिक्कत कहाँ हुई? तो सर, पहले जो खाना होता था वो पूर्ण रूप से संतुलित होता था, प्राकृतिक होता था, मैन मेड नहीं होता था, प्राकृतिक खाना होता था। और आपका जो प्राकृतिक खाना का काम था वो आपके शरीर में औषधीय गुणों वाला था, जितना आपका बॉडी का सर्विसेज ऑटोमेटिक कर देता था। 7 पोषक तत्व तो आपको डेली रूटीन पे मिलते थे, आदमी फिट रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज का जो खाना है वो स्लो पॉइजन का काम करता है, धीमा जहर उसका काम करता है। आज का जो खान पीन है, आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो स्लो पॉइजन का काम करता है। कैसे? पहले खाना खाता था लोग, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दाल चावल, दूध, मक्खन, मछली, ये सब खाते थे ना। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चाउमीन, कुरकुरे, समोसे, टिक्की, बतासे, है कि नहीं? आज जितना युवा वर्ग है देखो इस तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे तो बूढ़े लोग भी खाने लगे हैं अभी ट्रेंड में आके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने लगे हैं। ये सारी चीज़ सोचो, जितना भी मैन मेड है, प्राकृतिक शरीर है, इसके लिए प्राकृतिक चीज़ें बनाई गई हैं। अगर मैन मेड खाएंगे, गारंटेड है आप नुकसान कर रहे हैं अपने शरीर का। तो हर आदमी को प्राकृतिक खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी आज देख रहे हैं प्रकृति में भी प्राकृतिक नहीं रह गया। दूसरा आज रीजन है मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है कि नहीं? आज जनसंख्या हो गई 140 करोड़, जमीन उतनी ही है, उसी में सबको खिलाना। एक घर में 4 घर अलग हो गए, लोग बढ़ गए, लेकिन जमीन उतनी ही है कि नहीं? तो खेती करने के लिए आज किसान को मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई, सबको पता है उर्वरा शक्ति एकदम नष्ट हो गई। जबरदस्ती उगाने के लिए उसको किसान को पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP, NPK, कोराजिन डाला। सब लोग किसान फैमिली से हैं, मैं भी किसान फैमिली से हूँ, सबको पता है डाला जाता है, वो मजबूरी है किसान की। अगर नहीं डालेगा तो आज अपने देश की 50% जनता भूखी मर जाएगी। पहले क्या होता था? 1 बीघा में 1 कुंटल होता था, आराम से गोबर की खाद और बैलों से खेती होती थी। एक घर खाने के भर का अपना मिल गया, बस आदमी फिश है, कोई दिक्कत नहीं। आज उसी घर के 4 घर अलग हो गए। अगर 1 बीघा में 4 कुंटल 5 कुंटल नहीं उगाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, है कि नहीं? तो ये मजबूरी है किसान की, कहीं ना कहीं इसको छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं खाना बनाने का मेथड चेंज हो गया, टुडेज कुकिंग मेथड। पहले खाना चूल्हे पे पकता था, स्लो आंच में पकता था, जिससे खाने के जो पोषक तत्व थे, जो इतने पौष्टिक आहार थे, वो उसके अंदर बरकरार रहते थे। धीरे धीरे पकता था, चावल दाल वगैरह चूल्हे पे और फूले के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में खाना पकता था। बहुत सारी चीज़ें तो बर्तन से मिल जाती थी। आयरन, आज लोगों के घर में लोहे कढ़ाई बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम में यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में आपके मटेरियल पता ही है,
वो इतना लचीला पदार्थ है, जैसे ही आप हीट देते हैं कुछ ना कुछ अंश उसके मिलके आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, है कि नहीं। तो पहले आयरन और तांबा ये सब कमी होती थी, खाना उसी बर्तन के माध्यम से हमको मिल जाता था, और जो खाना पकता था उसके बाद उसका माड़ वगैरह निकलता था चावल दाल का, उसको हटा दिया जाता था, है कि नहीं। आज क्या हम लोग कुकर में नाप के पानी डालते थे, वो माड़ क्या होता था, जो खाने में अशुद्धियां मिल गई केमिकल के द्वारा या पेस्टिसाइड के द्वारा या आपके उर्वरक को द्वारा उसमें आ गई, वो अशुद्धियां बाहर हो जाती थी कुछ हद तक। लेकिन आज हम लोग कुकर में नाप के पानी डालते हैं, चावल रखते हैं, जो चावल 1 घंटे में बनने वाला था 10 मिनट में बन जाता है कि नहीं। एक्स्ट्रा हीट और प्रेशर देके खाना को पकाया जाता है, दुनिया भर के गैस, ओवन, माइक्रोवेव, स्टोव आ गए ना, एक्सेस प्रेशर एक्सेस हीट देके खाने को पकाया जाता है, सारे पौष्टिक तत्व खत्म। आज आदमी का गैस का बनने का सबसे बड़ा रीजन यही है। लोग कहते हैं जब से घर में गैस आ गई, लोगों के पेट में गैस आ गई, ये रियल बात है। क्योंकि गैस में क्या एक्स्ट्रा जितना तेज कर देंगे फटाक से खाना जल्दी बन गया, और वो जल्दी बन तो जाता है लेकिन पकता नहीं है, वो आदमी के पेट में जाके सड़ता है, धीरे धीरे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है टुडे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम चेंज हो गया, आज का भंडारण और परिवहन चेंज हो गया। पहले कभी किसी घर में फ्रिज था? नहीं था। आज बासी खाना खाने के लिए फ्रिज का इंतजाम किया गया है कि नहीं। रात में जो बचा कहीं रख दो, कल खाएंगे। लेकिन खाने का खुद का औकात है, 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर उसकी जितने पौष्टिक तत्व हैं खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो सड़ जाता था। लेकिन आज जबरदस्ती उसको स्टोर किया जाता है, 1 दिन 2 दिन 48 घंटे तक लोग सब्जी खाना चावल फ्रिज में रख के उसके बाद खाते हैं। वो खाना आपके जुबान को टेस्ट भी देगा, पेट भी भर देगा, लेकिन जो पोषक तत्व आपके शरीर को चाहिए डेली रूटीन पे, एनर्जी चाहिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए चाहिए, हार्मोन्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो सारा चीज़ नहीं मिलता है। वो खाना जाके पेट में सड़ता है और गैस बनने की प्रॉब्लम करता है। आज देख रहे हैं दुनिया भर की, आपको सबको पता होगा पीछे जो गैस सिलेंडर है उसमें लगा रहता है, फ्रिज में सिलेंडर एक लगा रहता है, जितने लोग जानते हैं पीछे सिलेंडर लगाता है, गैस भरी रहती है, उसमें CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोचो जो हमारे लिए हानिकारक है हम लोग बाहर निकालते हैं, उससे कृत्रिम विधि से हम लोग उसको लगातार स्टोर करके रखते हैं। इतने सारे कृत्रिम तरीके चल गए। आज बिना मौसम के सेब मिलता है, बिना मौसम के आम मिलता है। कभी आज आम का मौसम है नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको उगाया गया, जबरदस्ती उसको स्टोर किया गया। बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें कृत्रिम तरीके से कृत्रिम केमिकल डाल के फलों को पका के उसके बाद खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे केमिकल डाल देते हैं, लोगों के अंदर कैंसर तक पैदा करते हैं। तो आज इन सब चीज़ों से हम लोग कुछ हद तक बच सकते हैं, कुछ हद तक नहीं बच सकते हैं, मजबूरी है। जैसे आपको बोला जाए कि यार खाना बहुत अशुद्ध हो गया, दाल चावल अंडा सब्जी मछली ये कुछ खाना नहीं चाहिए, इतना पेस्टिसाइड डाला गया है, किसानों ने इतना पेस्टिसाइड डाला है कि आप खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो दोस्त हमारी ये पहली ज़रूरत है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, है कि नहीं। कितने दिन खाना नहीं खाओगे? 1 महीना 15 दिन, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और किसान को डालना मजबूरी है, तो वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीना किसकी मजबूरी है? कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो क्या मर जाएंगे? लेकिन पक्का है अगर कोल्ड ड्रिंक कोई लगातार 2-3 साल तक पीता है, गारंटी उसको डायबिटीज हो जाएगा, उसका लीवर फेल हो जाएगा, उसके किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर के बराबर पाई जाती है। और सोचो लगातार जो हर हफ्ते 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पिएगा उसको डायबिटीज होना निश्चित है, उसका किडनी फेल होगा। फास्फोरस एसिड जैसा केमिकल डालते हैं, जो फ्लोर टॉयलेट क्लीनर आपके घर में हार्पिक वगैरह यूज किए जाते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए, उसमें जो केमिकल डाला जाता है फास्फोरस एसिड, वो केमिकल इसमें डाला जाता है। फास्फोरस एसिड, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है इसके मीठेपन को कम करने के लिए। कभी भी कोल्ड ड्रिंक आप देखते हैं जब ठंडी होती तभी पी पाते हैं। ऐसा दुकान पे गर्म रखी हो धूप में, उसके बाद निकाल के कोई पी ले, नहीं पी पाएगा। अगर पी लेगा तो पेचिस आना शुरू हो जाएगा। जब आपकी ठंडी होती है एक्स्ट्रा उसको माइनस टेम्परेचर में ले जाता है तो सोडियम बेंजोएट आपका फास्फोरस एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है, उसके बाद हम लोग पीते हैं, बड़ा डकार डकार जैसा लगता है। ठंडी आइसक्रीम ऐसा होता है, गर्म आइसक्रीम में कुछ लगता नहीं है, आदमी पी नहीं पाएगा, उल्टी कर देगा अगर पी लेगा तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत घातक है। ऐसे ऐसे केमिकल सोचिए जो फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है वो उसमें पड़ा हुआ है, सोचो बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, किडनी को खराब करेगा, किडनी डैमेज कर देगा। आज देख रहे हैं कॉस्मेटिक फूड्स, दुनिया भर के कॉस्मेटिक फूड चल रहे हैं, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। केक बिस्किट और दुनिया भर के पिज्ज़ा बर्गर सब बनाए जाते हैं ना, उसी आटे के बनते हैं जिस आटे की रोटी बनती है कि नहीं। ब्रेड किसके बनते हैं? जो रोटी जिससे आटे की बनती है उसी आटे की बनती है। लेकिन हम लोग घर पे रोटी बनाते हैं, आटे को पूरा छान के बढ़िया उसको धुल के उसके बाद गेहूँ पिसाने ले जाते हैं, उसके बाद भी चलनी से चाल लिया जाता है, सारी अशुद्धियाँ अलग कर ली जाती हैं। फिर भी वो रोटी जो है 24 घंटे तक नहीं रुकती है, 24 घंटे में सड़ जाती है, खराब हो जाती है। आप फ्रिज में रख दो चाहे जहां रख दो, 24 घंटे में आपकी रोटी खराब हो जाएगी। उसी आटे का ब्रेड बना होता है, कभी सोच के देखें आप, उसी आटे का ब्रेड बना होता है, महीनों महीनों स्टोर पे रखा जाता है, उसके बाद आपके पास आता है, फिर भी वो सड़ता नहीं, उस पर एक्सपायरी डेट लगी रहती है कि 1 महीने तक आप खा सकते हो, 2 महीने तक खा सकते हो, बिस्किट वगैरह 12-12 महीने तक खा सकते हो। क्या कौन सा आटा यूज किए वो लोग, कि वो कौन सा आटा वो लोग यूज किए हैं कि वो आटा खराब नहीं होता है। तो उसमें प्रिजर्व करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए ऐसे ऐसे केमिकल डाले गए हैं जो लोगों के अंदर कैंसर तक पैदा करते हैं।
और उसके बाद देख रहे हैं दुनिया भर के फूड पैकेजिंग आइटम्स जो प्लास्टिक्स में रैप किए जाते हैं। प्लास्टिक्स के जानते हो आप, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो हजारों साल बाहर पड़े रहेगा, कभी डिग्रेड नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी सड़ेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। उसको सिर्फ प्लास्टिक का एक ही उपाय है, उसको इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। कुर्सी टूट जाता है, कबाड़ी आता लेके जाता है, वो क्या करता है, फैक्ट्री में देता है, फिर से उसको रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, ये प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है कभी खत्म नहीं हो सकता। जला दोगे तो पोल्यूशन होगा, बाहर फेंक दोगे तो पोल्यूशन होगा। तो इसका एक ही उपाय है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। और ये सोचो आपका जो फूड पैकेज आइटम है, जितने भी बीवरेज आइटम्स हैं, नमकीन, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, दुनिया भर की जो चीज़ें आ रही हैं सब प्लास्टिक्स में रैप की जाती हैं। सालों सालों रखी रहती हैं स्टोर पे, बड़े बड़े दुकानों पे रखी रहती हैं, सालों रखी रहती हैं, उसके बाद आप तक आती हैं। सोचो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर में आके वो खुद रिएक्शन शुरू कर देता है, गलना शुरू होता है। आप लोग कभी जलाए होंगे प्लास्टिक पन्नी वगैरह, जैसे थोड़ा हीट आता है गलना लगता है। बहुत लोग देखते हैं पन्नी में बांध के चाय वाय लेके आते हैं, जो व्हाइट वाले गिलास होते हैं उसमें चाय पीते हैं। नहीं, तो लोगों के अंदर क्या है, उसका खुद का प्रॉपर्टी है, आप नहीं बचा सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा हीट आएगी, वो ऑटोमेटिक मिक्स होना शुरू हो जाएगा आपके खाद्य पदार्थ में। सोचो सालों सालों जो रखा हुआ धूप गर्मी सब सहता है, पैकेट कोई बाहर टंगे रहते दुकान के बाहर, वो सब कुछ सहता है, धूप गर्मी सब कुछ सहता है। तो उतना टेम्परेचर उसका बढ़ चुका होता है कि उसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाते हैं। लोगों के अंदर प्लास्टिक्स जा रहा है, और जो सो बाहर नहीं सड़ता है, हजारों साल पड़ा रहता है, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा अंदर जाके आपके इंटरनल सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आज कैंसर तक की बीमारियां हो रही हैं। दूसरा देख रहे हैं आज जितनी आइसक्रीम्स अवेलेबल हैं, आइसक्रीम क्या है, मिल्क प्रोडक्ट है ना, दूध की बनी हुई है, सब लोग जानते हैं आइसक्रीम दूध की बनी हुई है। लेकिन हर एक कलर की आइसक्रीम अवेलेबल है। कौन सी गाय भैंस है जो काली नीली पीली दूध देती है? कोई गाय भैंस नहीं है। लेकिन आपको आइसक्रीम मार्केट में काली नीली पीली चॉकलेट्स हरी हर टाइप की मिल जाएंगी, और लोग आज बच्चों को बड़े चाव से खिलाते भी हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है कलर। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में कलर जाएगा, कैंसर का रीजन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कलर में होता है पारा, लिड, जो आपके बॉडी में जाके कैंसर पैदा करता है। चलो, जो पीछे चीज़ें बताई हैं, कुछ खान पीन है, कुछ फास्ट फूड है, उनको छोड़ देगा आदमी, बच सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनसे बच सकता है। हम लोग पी सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हम जलजीरा पियेंगे, नींबू पानी पियो, क्या दिक्कत है? आपका महंगा भी पड़ता है, आपके जो आसपास में जो आपका घरेलू आइटम है, जो देसी आइटम है, उससे महंगा भी पड़ता है और आपको नुकसान भी करता है। हर आदमी फिर भी आज खा पी रहा है। तो अगर आदमी ये सब चीज़ें सुधार ले तो बहुत कुछ हद तक बीमारी से बच सकता है। दूसरा आप देख रहे हैं एयर पोल्यूशन। जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनको हम खुद संभाल सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है नहीं। एयर पोल्यूशन आज इतना ज़्यादा हो गया, आप यहाँ से लखीमपुर जाओ, बिना मास्क बिना चश्मे के जा नहीं पाओगे। इतना धूल मिट्टी धुआं है, आदमी जाता है आंखें दर्द करने लगती हैं, सांस नहीं ले पाता। लखनऊ जाओ बिना चश्मा बिना मास्क के, सांस नहीं ले पाओगे, इतना पोल्यूशन। फैक्ट्रियाँ कैसे बंद कराओगे? ये आपके हाथ में नहीं है। फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करा सकते, किसी गाड़ी मोटरसाइकिल बंद नहीं करा सकते, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मास्क लगा सकते हैं। आज ये ट्रेंड जो बन गया है मास्क लगाने का, कोरोना की वजह से नहीं, अब ये आदमी लाइफ टाइम लगाएगा। जब भी घर से बाहर निकलेगा मास्क लगाएगा, क्योंकि मास्क नहीं लगाएगा तो आदमी का जो श्वसन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन। पहले गांव में क्या होता था, कुएं का तालाब का पानी पी लेता था, है कि नहीं? आज लोग घरों का पानी पीने में डरते हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है। सब घरों में आरओ लगवाते हैं, कहते हैं आर्सेनिक बढ़ गया, आयरन बढ़ गया, किडनी खराब हो जाएगा, पेचिश आना शुरू हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां आ जाएंगी। पानी से ही कम से कम 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं, अशुद्ध पानी पीने की वजह से। पहले सब स्वच्छ था, आदमी पीता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, इतना ज़्यादा प्लास्टिक हम लोग फैला दिए हैं कि इसकी वजह से पानी आज दूषित हो गया। तो आज मजबूरी है हम लोग पानी को, इससे बचने के लिए पानी को छान कर, उबाल कर, ठंडा करके फिर पीना चाहिए। आरओ लगा के पी सकते हैं, ये दोनों चीज़ तो बच सकते हैं। दूसरा एक है रेडिएशंस, इनसे कौन बच सकता है? हर किसी के पास आज मोबाइल फ़ोन है कि नहीं? हमारा अंग बन चुका है, हमारी पहली ज़रूरत बन चुकी है। हर आदमी को ऐसे ऐसे हम लड़के देखें, उनको मोबाइल नहीं मिलता, साला इतना पागल हो जाते हैं। अगर बैटरी डाउन हो रही तो ऐसे भागते हैं चार्जर की तरफ जैसे उनको ब्लड की ज़रूरत है। सोचो, इतना एडिक्टेड हो गए हैं लोग। आज देखो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद उसमें यूट्यूब, फेसबुक और पूरा दुनिया भर का चीज़ देखते रहते हैं। कार्टून, छोटा बच्चा, मेरा खुद का बच्चा है, इतना बिगड़ गया, साला सुबह उठेगा पहले मोबाइल देखेगा, उसके बाद ही कुछ खाना पीना खाएगा। और ये सब सोचिए, उनके सेल्स इतने नाजुक होते हैं। पहले हम लोग पहले फ़ोन चलता था, रिसीवर वाला चलता था, है ना, उसकी लाइन बिछी रहती थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो लाइन लगी रहती थी, तो हम कहते थे इस रास्ते से फ़ोन आया है, यहाँ पे केबल पड़ा है, इस रास्ते से फ़ोन आता है, तब इसमें आता है, हम लोग बात करते हैं। आज पता चलता है किस रास्ते से फ़ोन आया है, कहीं से भी आ सकता है। आप 100 कमरे के अंदर बैठे हैं, वहाँ भी नेटवर्क आ जाते हैं, वहाँ भी कॉल आ जाती है। कहाँ से आती? दीवारें फाड़ के आ जाती। सोचिए, रेडिएशन से आज इतने खतरनाक है। जैसे जैसे आज नेटवर्क में जी लग रहा है, जी मतलब समझ रहे हैं, 2G 3G 4G 5G, वैसे वैसे एक प्रजाति गायब हो जा रही है। आदमी देखिए, ये ज़रूरत है, इसका
आविष्कार किया गया था इमरजेंसी में किसी दूर के आदमी से बात करने के लिए, आज मिसयूज कर रहे हैं लोग। 90% लोग फ्री में डाटा यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। दुनिया भर के सब काम धाम छोड़ के उसी में घुसे हुए हैं। आज युवा वर्ग उसमें पबजी, फ्री फायर, हेडफोन लगा के पूरा गेम खेल रहा है। पढ़ाई लिखाई और अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है, सारा चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, पूरा उसमें दबा के लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो हर आदमी को आज इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते हैं। जरूरत भर का यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। जो भी चीज़ प्रकृति में आपके इस आसपास में आविष्कार हुए हैं उनका यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। मिस यूज करेंगे आपके ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन के साथ में एक डायरी निकलती है ना, एक बुक टाइप की निकलती है। कितने लोग पढ़े हैं उसको पूरी? वो उस पर क्लियर लिखा रहता है ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। उसको यूज करने के तरीके लिखे रहते हैं, कैसे आप उसको यूज करें, कैसे आपको रेडिएशन से कम अटैक हो, कम दिक्कत हो। ईयरफोन दिया जाता है, ईयरफोन गाना सुनने के लिए नहीं दिया जाता है, ईयरफोन बात करने के लिए दिया जाता है। ज़्यादा देर आप बात कर रहे हैं किसी से, ईयरफोन लगा के बात करें। अपने शरीर से, बॉडी से मोबाइल फ़ोन को दूर रख के बात करें। हमेशा इस फ़ोन में, इस पॉकेट में कभी मोबाइल फ़ोन में रखें। आपका हार्ट यहाँ पर रहता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी को होती है। लोग इसमें फ़ोन रखते हैं, आराम से देखते हैं, बहुत लोग इसमें फ़ोन रखे रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत में 1-2 दिन में, 10 दिन में हो जाएगा, लगातार 5 साल 10 साल में उसका बीपी समस्या बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। आदमी देखते हैं हर समय चिपका रखता है। आज जो शुक्राणु नील होने की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज देखते हैं नए नए कपल, शादी होती है, बच्चे होने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत समस्याएं हो रही। उनका सिर्फ और सिर्फ कारण है फ़ोन। इतना ज़्यादा फ़ोन यूज किए हैं, उनके शुक्राणु नील हो गए। हमेशा फ़ोन को हमेशा बाएं पॉकेट में रखना चाहिए, कभी भी आप दाएं पॉकेट में मत रखें जिससे आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो आज मैंने जो बताया इन सब चीज़ों से क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, हृदय रोग, आपका आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां गलना। आज हड्डियां कमजोर होने का सबसे बड़ा रीजन है यूरिया। हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा यूरिया जा रहा है जिसकी वजह से आज हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हम लोग कहते हैं कि दूध पी लेंगे कैल्शियम बढ़ जाएगा, लेकिन कितना पिएंगे, डाइल्यूट हो जा रहा है। वो जैसे यूरिया आप खाना खाते हैं वो सारा डाइल्यूट हो जाता है। आज लोगों की हड्डियाँ, पहले होता था हम लोग की हड्डियाँ इतनी मजबूत थी, हमारे पूर्वज लोगों की लाठी उठी लग जाती थी, लाठी टूट जाती थी, हड्डी नहीं टूटती। आज बेंच से गिर जाता है जो आदमी, उसकी हड्डी टूट जाती है, हाथ टूट जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है रीढ़ की हड्डी और पतरा। बाथरूम में अगर फिसल जाते हैं तो पहले वही टूट जाती है कि नहीं। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है यूरिया के चलते। आप लोगों के खाने में इतना ज़्यादा यूरिया है। दूसरा चीज़ आ रहा है एलर्जी की समस्या, स्टोन की प्रॉब्लम। आज पथरी की समस्या हर घर में बहुत स्पीड में बढ़ रही है। पथरी की हो रही है ना, बहुत लोगों को पथरी हो रही है। पथरी क्या हम लोग पत्थर खाते हैं? नहीं, लेकिन पथरी होती किस लिए है, हमारे खाने में जो खाने पीने में जो भी अशुद्धियाँ, जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे खाने पीने के माध्यम से जाते हैं, हमारा उत्सर्जन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। जब हम लोग उल्टा पलटा खाते हैं, उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है, हमारी किडनी उडनी ये सब का काम है, जितनी अशुद्धियाँ, जितना जहर हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको मल मूत्र पसीने के द्वारा बाहर निकाल देना। लेकिन जब हम उल्टा पुल्टा खाते हैं तो उसका सिस्टम उल्टा हो जाता है। जो चीज़ बाहर निकालनी चाहिए वो अंदर ही रह जाती है। आपकी इम्प्योरिटीज जो मल मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा बाहर निकल जानी चाहिए, वो कहीं एक जगह स्टोर हो जाती है, वही गांठ बन जाती है, वही पथरी होती है। और जिस लोगों में ये चीज़ का कारण पैदा हो गया वो आदमी चाहे 10-12 ऑपरेशन कराए, हर 2 साल के बाद फिर पथरी बन जाएगी। अगर किडनी का फंक्शन दुरुस्त नहीं हुआ तो गारंटी है उसका फिर से पथरी बनेगा। बहुत लोग देखते हैं किडनी का पत्थर हुआ, ऑपरेशन करवा दिए, एक बार करवाते हैं, 2 साल बाद फिर पत्थर बन जाता है। क्योंकि उसका प्रोसेस, आपका किडनी का फंक्शन ठीक नहीं हुआ। किडनी का फंक्शन तो यही है, सारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको फिल्टर करके बाहर निकालना, ये किडनी का काम है। और किडनी का प्रोसेस सही नहीं हुआ तो क्या करता है, फिल्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो स्टोर हो जाता है कहीं एक जगह पे, फिर से पत्थर बन जाता है। तो आज पथरी की समस्या बहुत हो रही है। गायनिकल समस्याएं, महिलाओं में आज दुनिया भर की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं शर्म के बारे में बता पाती हैं, बहुत सारी नहीं बता पाती हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हुई। कम से कम 70 प्रकार की बीमारियां चलती हैं महिलाओं में, हम लोग सबको शेयर नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी दिक्कतें आज होती हैं। लीवर की समस्या, पहले लोग कहते थे दारू पिएगा साला लीवर खराब हो जाएगा, है कि नहीं। आज जो ड्रिंक नहीं किया, कभी देखा नहीं उसको, आज उसका लीवर खराब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गैस के चलते। लोग कहते हैं गैस को बहुत ईजी में लेते हैं, गैस है तो है। गैस ही सभी बीमारियों की जड़ होती है। आदमी के पेट के अंदर गैस क्यों बनती है? जब खाना हम लोग खाते हैं, खाने का रीजन क्यों है, कारण क्या है, हम क्यों खाना खाते हैं? खाना हमारे पेट में जाता है, पचता है, पचने की वजह से बहुत सारे रस रिलीज होते हैं। वो रस के द्वारा आपका ब्लड फॉर्मेशन, हार्मोन फॉर्मेशन, आपका शरीर को एनर्जी, वो सारी चीज़ मिलती है। और जब खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, पेट में जाके जब खाना सड़ता है तो रस नहीं बनते हैं। सीधी बात, आपको बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। आपके शरीर में खाना सड़ने की वजह से गैस बनेगी और खाना लीवर में जाके सड़ेगा, साथ में लीवर भी सड़ेगा। लीवर डैमेज होने का सबसे बड़ा यही रीज़न है आज गैस बनना। और गैस बनता क्यों है? तो ये जो बातें थी मैंने बताया, आज दिक्कतें समस्याएं क्यों हो रही लोगों के अंदर, सबसे बड़ा रीज़न है। कुछ अगर अपने
परिवर्तन कर लेगा अपने खान पीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, तो कुछ हद तक बच सकता है। आज गैस बनने का सबसे बड़ा 95% रीज़न है गैस बनने का चाय और सिगरेट और बीड़ी पीना सबसे बड़ा गैस का रीज़न है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, आज गांव में 99% लोग सुबह खाली पेट चाय पीते होंगे। कितने लोग चाय पीते हैं? सब लोग चाय पीते हैं ना। सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना सबसे बड़ा घातक है पेट के लिए, क्योंकि चाय में निकोटीन होता है। सबको पता होगा 3 कप चाय 1 सिगरेट के बराबर होती है। हर आदमी को, जो आदमी चाय ना पिए, हम कहते हैं चाय की आदत पड़ चुकी है, थोड़ा नहीं छूटेगी, इतनी जल्दी नहीं छूटेगी, लेकिन आदमी कोशिश करेगा अपने शरीर के लिए, चाय छूट सकती है। हम कहते हैं नहीं भी छूटेगी, तो सुबह सुबह गुनगुना पानी शुरू कर दे पीना। 1 गिलास 2 गिलास सुबह सुबह उठ के बिना कुल्ला किए हुए 1 गिलास 2 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। जितने लाल ग्रंथियाँ आपके माउथ की जो रात भर में आपके चेहरे मुख में भरी हैं, वो सब पेट के अंदर जाती हैं, पाचन क्रिया को ठीक करती हैं। लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं, हमारे खाने का पचने का प्रोसेस मुंह से शुरू हो जाता है, पता है ना। ऐसा नहीं कि पेट में जाके फिर पचता है, खाने का प्रोसेस जो खाते हैं उसका पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाता है। जो लाल ग्रंथियां हैं आपके खाने में मिक्स होती हैं, धीरे धीरे जाके पाचन क्रिया बढ़ने लगती है। हम लोग सुबह सुबह जो पानी पीते हैं तो क्या होता है, पाचन क्रिया के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी लाल ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथियां जितनी लाल है वो अंदर जाती है, आपके पेट को क्लियर करती है, आपके पेट की पाचन क्रिया को ठीक करती है। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं, निकोटीन जैसे लाल ग्रंथियों के साथ मिक्स होती है, जहर फॉर्मेशन करती है, एसिड बनाती है। लोगों के अंदर में पेट में सबसे बड़ी समस्याएं, दिक्कतें इसीलिए हो रही हैं। तो हर आदमी सुबह सुबह कोशिश करे 2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी पिए। सुबह सुबह उठ के पहले गुनगुना पानी पियो, चाय मत पियो। अगर बहुते आदि हैं तो आधा घंटे बाद चाय पियो, गैस फॉर्मेशन कम होगा। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीजिए हमेशा। और वैसे तो आदमी को ठंडा पानी पीने नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है आज ठंडा पानी, फ्रिज का पानी। जितना भी आदमी है उसके अंदर पाचन क्रिया को लेकर गड़बड़ जो हुई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी की वजह से हो रहा है। क्योंकि हमारे पेट में क्या है, अग्नि जलती है। हम लोग क्या है, उसको लगातार ठंडी करते रहेंगे, लगातार पानी पीते रहें, ठंडा पानी पिएंगे तो क्या ठंडी हो जाएगी, तो वो वहाँ पे पाचन क्रिया फिट नहीं रहेगी। उसके बाद दूसरा एक तरीका है, आप अपने किचन को चेंज कर सकते हैं। हर आदमी आप देख रहे हैं पाउडर वाले फॉर्म में जितने मसाले हैं पैकेट्स वाले यूज करता है ना, मिर्ची पाउडर, अंकित मसाले, ये मसाला वो मसाला, हमको क्या पता है उसके अंदर क्या मिला हुआ है। आप खड़े मसाले यूज कीजिए, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर सब मार्केट में अवेलेबल है, लेके आइए। कोई जरूरी नहीं सिलबट्टे पीसिए, आप सबके घर में मिक्सी होगी, मिक्सी में पीस के डब्बे में रख लो। कम से कम ये तो पता है कि मिर्ची की जगह पे मिर्ची पाउडर है। पहले कभी मिर्ची वगैरह पीसी जाती थी गाँव में किसी घर बगल में, तो बगल वाला छींकता था कि साला मिर्ची कूट रहा है कि नहीं। आज मिर्ची पाउडर लेके आओ, सूंघ के देखना पड़ता है कि मिर्ची है कि क्या है। आज दुनिया भर के मिर्ची पाउडर में ईंटा पीस देते हैं। कभी लेके आइएगा पाउडर, उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, पानी बाल्टी में रखिएगा, उसमें डाल दीजिएगा और थोड़ा घोल दीजिएगा। जितना मिर्ची होगा वो ऊपर ऊपर तैरेगा और जितना ईंटा होगा वो नीचे बैठ जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें आज मिलावटी सामान इतना ज़्यादा मिल रहा है, उनको क्या फर्क है हमारे हेल्थ से। जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको तो पैसे से मतलब है, उनको हमारे हेल्थ से, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हर आदमी को अपने स्वास्थ्य की खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ बातें थी। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर देखिए आप दुनिया सब कुछ छोड़ सकते हैं, आप यहाँ तक कि फास्ट फूड छोड़ देंगे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ देंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आप जो घर पे अनाज लगाते हैं वो तो खाएंगे। उसमें तो केमिकल्स पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हमको खुद पता है। ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, हम लोग खेत में डालने जाते हैं, वहीं चक्कर खा के गिर जाते हैं, है कि नहीं। इतने डेंजरस होते हैं और वो हम लोग के बॉडी में जाते हैं खाने के माध्यम से। तो आज अपने शरीर का कुछ ना कुछ देख रेख करना पड़ेगा, अपने शरीर का एक बजट बनाना पड़ेगा। हर चीज़ का आप बजट बनाए होंगे, घर का बजट, खेती का बजट कि इतना पैसा उसमें लगाना है, इतना पैसा पानी लगाना है, इतना का खाद डालना है, इतना पैसा बच्चे की फीस के लिए देना है। हर चीज़ का बजट बनाते हैं, लेकिन अपने शरीर का कभी बजट बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, नहीं बनाता है, कोई आदमी नहीं बनाता है। लेकिन उस बजट से ज़्यादा आदमी दुर्व्यसनों में ख़त्म कर देता है। सिगरेट, बुढ़िया, पान, दुनिया भर की चीज़ें। कभी कैलकुलेशन करके देखो, एक महीने 500 से 600 रुपया आप सिर्फ पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इन पर ख़त्म कर देते हैं, चाय पीने में ख़त्म कर देते हैं। तो क्या लगता है अपने शरीर में 500 रुपये में कुछ अच्छी चीज़ नहीं खा सकते हैं जो हमारे शरीर को पोषण दे, हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखें? आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को इन सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि जो जहर हमारे शरीर में खाने के माध्यम से जाता है वो 100% निकलना चाहिए। निकलेगा नहीं तो गारंटी है आप बीमार होंगे। और आयुर्वेद में ऐसा ताकत है, सबको पता है। आज नहीं 5000 साल पुराना पद्धति है आयुर्वेद, उसके थ्रू हम लोग अपने शरीर का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आदमी आज जो स्वस्थ है, अगर हम कहते हैं साल में एक बार कोई आयुर्वेद प्रोडक्ट ले लेगा पट किडनी के लिए, किडनी उसका फिल्टर रहेगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हमारी संस्था यहाँ पे 6 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर
आपकी सुंदरता के लिए दुनिया भर के केमिकल्स वाले क्रीम और पाउडर, दुनिया भर के हेयर ऑयल चलते हैं, वो हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, जो खाने के माध्यम से कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से कैसे पूरा करें। और लास्ट अभी एक नया भी आया है होम केयर, आप घर में डेली यूज में जो यूज करते हैं, कास्टिक वाले साबुन और ये सब चीज़ें यूज करते हैं, हाथ देख के खुरदुरे हो जाते हैं, कट जाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े धुलते हुए बोल रहा हूँ छिल भी जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आज प्योर आयुर्वेद के सिस्टम से मैन्युफैक्चर किया गया है। या जैसे प्रोडॉक पाउडर है, प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोडॉक पाउडर है, ये पूर्ण से आयुर्वेद है, मेड इन इंडिया है। जितने भी इसमें देखिए विदारी कंठ, भृंगराज, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और सफ़ेद मुसली, ये सब पड़ा हुआ है। 1% भी केमिकल नहीं है, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लोगों को। ओबियोडॉग मोटापा और एक्स्ट्रा फैट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए है। क्लोरोडॉग आपके हार्ट, किडनी और लीवर तीनों के फंक्शन को ठीक रखने के लिए, मतलब तीनों को सर्विस करने के लिए। हमारे शरीर के मेन पार्ट हैं 3, हार्ट, किडनी और लीवर। आदमी का हाथ कट जाएगा जिंदा रहेगा, आंख फूट जाएगा जिंदा रहेगा, लेकिन हार्ट, किडनी और लीवर में कोई भी गड़बड़ हुआ आदमी थोड़ी देर में निपट जाता है। किडनी फेल होता है तो डायलिसिस कराना पड़ता है, कब तक डायलिसिस कराओगे? लीवर खराब होगा तो खाना नहीं पचेगा, है कि नहीं? दिल का अगर धड़कन बंद हुआ तो आदमी का खेल खत्म तुरंत। तो मेन 3 पार्ट है, हमें बाहरी रोगों भले बाहर चीज़ में भले ना ध्यान दें, लेकिन इन तीनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। यही अपनी ज़िंदगी बढ़ाने में सहायक है। इनमें कोई दिक्कत हुआ तो आदमी खेल खत्म हो जाता है। एक्स व्हीट ग्रास पाउडर है, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। व्हीट ग्रास क्या है? जो गेहूं की हरी हरी पत्तियां होती हैं उनको कूट के बनाया जाता है, यहाँ तक कि डायबिटीज़ के लिए बहुत शानदार रहता है। आप लोग नहीं प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप घर पे अपना गेहूं लगाइए, जब उग जाए इतना बड़ा उसको काट लीजिए, उसको कूट के बढ़िया पेस्ट बना लीजिए, डेली 1 गिलास पीजिए, आदमी को डायबिटीज़ नहीं होगा कभी। थायराइड है, थायराइड की समस्या के लिए 2 प्रकार की थायराइड होती हैं, दोनों प्रकार की थायराइड को जड़ से समाप्त करें। थायराइड क्या है? बीमारी एक है जो लोगों को लगातार दवा खाना पड़ता है, थायराइड बढ़ जाता है या घट जाता है, लोगों को दवा खाना पड़ता है, और ऐसी डॉक्टर उसको खाली mg बढ़ा के देता है, थायरॉक्सिन या इस टाइप की कोई दवा देता है। और ये सब ऐसी बीमारियां, ऐसी दवाएं हैं, आदमी को एक बार आदत लग गई, उसका डॉक्टर बोलता है छोड़ना मत। उससे क्या होता है, आदमी जब भी थायराइड की दवा अचानक छोड़ेगा उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो थायरॉक्सिन को छोड़ने के लिए थायराडॉग यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आदमी का 2-3 महीने में ऑटोमेटिक थायराइड बैलेंस हो जाएगा। गायनोडॉग है महिलाओं के लिए, समस्याओं के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या है, यूट्रस से लेके यूट्रस में गांठ बन गया है, बच्चेदानी में कैंसर है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए गायनोडॉग है। बच्चे नहीं उनका, आज ऐसे ऐसे रिजल्ट है अपने लखीमपुर में, उनको 14-14 साल से बच्चे नहीं हुए, आज उनके रिजल्ट हैं, आज वो भी फुल टाइम इसमें काम कर रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं। स्टोन डॉग अपनी किडनी के लिए शानदार प्रोडक्ट है, किडनी के पत्थर को ख़त्म करता है और किडनी का सर्विसिंग करता है। आपके जो भी फंक्शन गड़बड़ा गए थे खाने पीने की वजह से, उसको दुरुस्त करता है। साल में कोई आदमी 1 स्टोन डॉग पी ले, मैं गारंटी लेता हूँ कभी किडनी में पत्थर नहीं होगा। फीबोडॉग, पाइलोडॉग है बवासीर की समस्या को जड़ से समाप्त करने के। आज बवासीर ऐसी समस्या है दोस्त, जो दर्द इतना भयानक होता है, लोग बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन छुपा भी नहीं पाते हैं, है कि नहीं? बवासीर बहुत खतरनाक बीमारी है और हर किसी को होता है, बस क्या उसका कभी कभी प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है। 90% लोगों को बवासीर होता है, 90%, लेकिन उसके प्रभाव नहीं पता चलते हैं, नहीं होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसको जड़ से समाप्त करने, भंगंदर तक बन चुका। हमारे साथ में है एक सुनील प्रजापति जी हैं, लघुचा की कंप्यूटर क्लासेस चलाते हैं, जानते होंगे बहुत लोग शायद। उनको 18 साल से बवासीर था, 18 साल से, मात्र एक प्रोडक्ट 1 महीने में यूज किए थे, आज हो गए 2-2.5 साल। उनको कोई पता नहीं, आज हमको पता नहीं कि हमको कभी बवासीर था। इतना ज़्यादा बवासीर था कि ड्रिंक करके, दारू पी के लेटिन करने जाते थे, इतना ज़्यादा प्यान होता था, कर नहीं पाते थे। थंडर ब्लास्ट कंपनी का मास्टर प्रोडक्ट है, नर्वस सिस्टम पे ज़बरदस्त काम करता है, आपका न्यूरो सिस्टम पे। हमारी जो वेन्स हैं शरीर में, वो एक वायरिंग की तरह काम करती हैं। अगर उनका किसी तरह का सिस्टम डाउन हो जाता है तो देखिए धीरे धीरे लकवा में आदमी जाने लगता है, पैरालिसिस का अटैक होने लगता है। क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम एक साइड का डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन से वहाँ तक कनेक्शन, कमांड नहीं पहुँचती है, इसलिए वो शरीर धीरे धीरे बेजान होने लगता है। तो नर्वस सिस्टम को ज़बरदस्त करने के लिए, नसों की ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए, ब्लड को गर्म करने के लिए ये शानदार प्रोडक्ट है। और किसी आदमी को पैरालिसिस हुआ है, वो आदमी के लिए बहुत शानदार रिजल्ट है इसके। इसमें क्या पड़ा हुआ है, मोती भस्म, वांग भस्म, लोह भस्म, शुद्ध शिलाजीत, केसर, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, ये सारी कम से कम 36 जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं। इतनी ज़बरदस्त जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, जिसको गर्म दूध के साथ लेने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और आदमी अगर किसी को थकान हो रहा है और थोड़ा आदमी नहीं होता है, थोड़ा सा काम किए थकान जैसा लगने लगा, वो आदमी ले ले, 1 महीने के अंदर उसको फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट ये दुरुस्त करता है। दूसरा है आपका इम्यूनोडॉग, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है,
जो एक सेना है उसको बूस्ट करता है। आज देख सबको पता चल गया होगा इम्यूनिटी क्या चीज़ है। 2 साल में, इतने दिन हम लोग इम्यूनिटी जानते नहीं थे। हम लोग सोचते थे कि बुखार आता है तो दवाई देता है डॉक्टर, तो वो बुखार पे जाके काम करती है। नहीं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, वो इम्यूनिटी खुद बुखार को दूर करती है। हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही जाके किसी बाह्य रोगों से लड़ने के सहायक होती है। आज कोरोना में देखा होगा, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था वो आदमी है, जिसका इम्यूनिटी लो था वो आदमी निकल गया है कि नहीं। लोग, डॉक्टर बहुत कोशिश किए, मास्क तक लगाए, उसको दुनिया भर की ऑक्सीजन वगैरह भी दिए, दुनिया भर की दवाएं दी, सब उपाय कर लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। तो इम्यूनिटी आज बहुत मायने रखती है हमारे शरीर में। हर आदमी को कोरोना हुआ होगा, हर सबको बुखार सर्दी जुकाम रहा होगा, 1 हफ्ता 15 दिन रहा होगा, लेकिन जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग था वो आदमी झेल ले गया, फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिसका इम्यूनिटी लो था वो आदमी निकल गया। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट है। इसमें आपका एलोवेरा, त्रिफला, नोनी, कुक्कुम, जिंजर, गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी, पूर्णिमा और सेब, एप्पल एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। सोचिए, हर आदमी को पता है सेब खाना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन आज मिडिल क्लास वाला हर आदमी सेब नहीं खा सकता डेली। कब तक खाएंगे? यहाँ तक कि कोई आदमी मिडिल क्लास जो आदमी है डेली कौन फल फ्रूट खाता है? कभी खाता है? नहीं खाता है। हम लोग फल फ्रूट वगैरह कब खाते हैं? जब या तो हम अस्पताल में हो या हमारे घर पे मामा फूफा जीजा कोई आ जाए, है कि नहीं। रेगुलर आप नहीं खा पाते ना, क्योंकि हमारा आज जो इनकम लेवल है, हमारा जब पॉकेट है जलाऊ नहीं करता है। बहुत ज़्यादा अगर पैसे वाला होगा, 50-60 हज़ार महीने में कमाता होगा तो हाँ हफ्ते में 1 बार ले आएगा, लेकिन रेगुलर नहीं खा पाता है। लेकिन हमारे शरीर को क्या है, रेगुलर चाहिए। ये प्रोडक्ट है, आप पीजिए, गारंटी है आपका इम्यूनिटी खराब नहीं होगा, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी नहीं आएगा, फीवर नहीं आएगा, और दमे के पेशेंट पे जबरदस्त काम करता है। जिसको श्वास की प्रॉब्लम है, अगर कोई पंप लेता है 1 महीने में पंप छोड़ देगा, ऐसा शानदार प्रोडक्ट है। कार्डियो डॉग है, दिल से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों के लिए। हार्ट बीट गड़बड़ है, किसी का बीपी समस्या है, किसी का वाल छोटा हो गया है, दिल से संबंधित सभी प्रकार की बीमारी के लिए अगर आदमी एक बार साल में 1 बार पी ले 1 डब्बा, उसको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं आएगी। मैं कहता हूँ चलता फिरता हो, डॉक्टर बोल दिया हो ऑपरेशन करना है, 3 महीने भाई साहब पिला दीजिए, उसका हार्ट का वाल नहीं बदलना पड़ेगा, छल्ला नहीं डलवाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जानदार प्रोडक्ट हैं इसके। फीवर डॉग है, जबरदस्त बुखार जिसको रहता है, लगातार 5-6 महीना बुखार रहा है, टाइफाइड रहा है, हड्डियों वाला बुखार रहा है, इसका रिजल्ट मैं अपने घर में ले चुका हूँ। दीपक की मम्मी को लगातार बुखार रहता है 8-7-8 महीने से, लगातार वो लखीमपुर से इतने दवाई, कम से कम 70-80 हज़ार की दवाई करा चुके हैं। आज उनकी मम्मी यहाँ से 3 महीने प्रोडक्ट खाने से आज फिट है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। और दुनिया भर का काम, भैंसे गाय पाल रखी हैं, पूरा काम करती हैं। वैसे 1 हफ्ते में 2 बार दवा लेने जाते थे लखीमपुर। ऑर्थोडॉग, आज अर्थराइटिस की समस्या बहुत स्पीड में बढ़ रही है। पहले एक एज के बाद होता था, आज देखते हैं 30 साल के बाद ही लोगों के घुटने छट करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, है कि नहीं। जितने घुमावदार हड्डियां हैं, अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में जो लिगामेंट बनता है वो बॉडी का खुद का प्रोसेस है, लिगामेंट बनाता है, ग्रीस ऑयलिंग ऑटोमेटिक बनाता है। लेकिन जब एक हम लोग उल्टा पुल्टा खाते हैं तो वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में वो जो ग्रीस और ऑयल लिगामेंट होता है सूख जाता है, हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, तब ये दर्द होता है। उसको बोलते हैं अर्थराइटिस, गठिया। तो गठिया की समस्या को जड़ समाप्त करने के लिए ऑर्थोडॉग है पीने के लिए, और जॉइंट क्रेटर ऑयल है लगाने के लिए। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स का 80% रिजल्ट है। मैं खुद ले चुका हूँ मार्केट में, मेरे घर में मेरी सासू माँ को डायबिटीज़ है, उनका रिजल्ट मैं ले चुका हूँ। लीवोडॉग है, लीवर से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। लीवर में फैट जम गया है, लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर में गैस बन रहा है, आपका खाना पाचन क्रिया ठीक नहीं है, भूख नहीं लगता है, किसी कमजोरी है, वीकनेस है, वो सब सिर्फ और सिर्फ लीवोडॉग की वजह से होता है। त्रिफला है, आपके पाचन क्रिया को ठीक रखता है। डाइबोडॉग है, डायबिटीज़ के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसका मैं रिजल्ट ले चुका हूँ। मेरी सासू माँ को लगातार 10 साल से डायबिटीज़ था, 10 साल से डायबिटीज़ था। ये मेरा साला है, इसकी मम्मी को 10 साल से डायबिटीज़ था। आज उनकी मम्मी एक इंग्लिश टेबलेट नहीं खाती हैं, 400-500 डायबिटीज़ रहता था। और डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको लगता है डायबिटीज़ है। ब्लड फॉर्मेशन होना कम हो जाता है, आपके रक्त में कोई दिक्कत शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में वीकनेस जैसा लगने लगता है। और लगातार डॉक्टर के बाद डायबिटीज़ का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई खाओ। कब तक? जब तक जियोगे। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक 1 गोली खिलाता है, उसके बाद जैसे जैसे आपका डायबिटीज़ बढ़ना शुरू होता है 2 गोली खिलाता है, फिर 3 गोली खिलाता है, फिर दिन में 3-3, 4-4 बार खिलाना पड़ता है, और उसके बाद इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है कि नहीं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगने लगता है। और ये सब बीमारियां आदमी लगातार जो टेबलेट्स और जो इंजेक्शन लगाता है, ऐसी बीमारियों को लगातार खाता है दवाइयाँ, जिसकी वजह से किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। जितना आदमी डायबिटीज़, अर्थराइटिस या थायराइड का जो भी आदमी है, उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हार्ट, किडनी और लीवर, इन 3 चीज़ों के फेल होने की वजह से होती है, ना कि डायबिटीज़ की वजह से होती है। क्योंकि लगातार 7 साल 10 साल खाएंगे, हम लोग पता है 1 गोली हमारे लिए नुकसान करती है, हम लोग 10 साल से लगातार गोली खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, वो हमारे जाके किडनी और लीवर को फेल करती है, जिसकी वजह से आदमी की मौत हो जाती है।
तो आज उनकी मम्मी, मैं धन्यवाद बोलता हूँ संस्था का, इस प्रोडक्ट के, आयुर्वेद को, कि आज इनकी मम्मी इंग्लिश दवा से मुक्त हो गई। आज 1 महीना हो गया, एक टेबलेट नहीं खाई, उनका डायबिटीज़ फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष क्वाथ पाउडर है, अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। किडजी डॉग प्रोडक्ट है, बच्चों की शानदार ग्रोथ के लिए। बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक्टिविटी कम करते हैं, उनकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। हम लोग दुनिया भर के उनको सिरप वगैरह पिलाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके बोतल पे बोतल पिलाते रहते हैं। बचपन से ही उनको आदत डाल देते हैं एलोपैथ की। और एलोपैथ आप जानते हैं, एक समय आपको थोड़े दिन बाद रिएक्शन करना शुरू करती है, उसके बहुत खतरनाक परिणाम है। तो ये एक शानदार प्रोडक्ट है बच्चों के ग्रोथ के लिए। माइंड किसी का स्लो है, बच्चे का एक्टिविटी कम है, बच्चे का ग्रोथ कम है, मोटापा, खा पी नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा है, उसका जो है ज़्यादा दुबला पतला है, उसके लिए एक शानदार टॉनिक है। ब्रेन डॉग रस है, किसी की समस्या के, ब्रेन से संबंधित समस्या के लिए। आदमी का ब्रेन स्लो है, या आदमी का थोड़ा दिमाग गड़बड़ा जाता है, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या तक कि लकवे पेशेंट में काम करता है। क्योंकि लकवा क्या होता है, आपके ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है, तब वो साइड में लकवा हो जाता है। एलर्जी डॉग है, किसी प्रकार की एलर्जी, फोड़े, फुंसी, दाग, धब्बे और खुजली, सब पे काम करता है। वायरल डॉग है, किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर पे काम करता है। एलोवेरा जूस है, प्राउस डॉग है, च्यवनप्राश ऐसा है। वेन डॉग ऑयल है, नसों में गुल्थियाँ वगैरह हो जाती हैं, उनको ठीक करता है। आदि डॉग, कोई आदमी नशे का आदी है, कोई आदमी नशे का आदी है किसी चीज़ का, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, तम्बाकू, अगर वो खुद छोड़ना चाहता है, मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने में छोड़ देगा। एक ड्रॉप है, पानी जैसा एकदम रहता है, 1 बूंद डालिएगा, उसके चाय, खाने पीने, किसी चीज़ में एक बूंद डाल दीजिए और आदमी छोड़ देगा। मेरे पिताजी को जानते हो सर जी, आप कितना बीड़ी पीते हैं? अभी आज हो गए लगभग 20 दिन, बीड़ी का बंडल खरीद के नहीं आए। 1 दिन में 2 बंडल खत्म करने वाले थे। जानते हो, बहुत ज़्यादा जानते हो, आप सब लोग जानते हो, पड़ोस तो रहने वाले हैं। एक इतना बीड़ी पीते हैं, 1 दिन में 2-2 बंडल खत्म कर देते थे। आज मेरे पिताजी बीड़ी खरीद के नहीं लेके आते हैं। कोई बाहर मिल गया, दे दिया तो भले पी लिए हो, लेकिन क्या है, वही प्रोडक्ट सिर्फ उनकी चाय में 1 बूंद डाल दिया जाता है, चुपके से, उनको पता भी नहीं चलता है। आज खुद कह रहे हैं, अरे हम बताएं, हमको आपको दवाई पिलाई जा रही है, तो कह रहे हैं अरे हम दवाई भी थोड़ी ना छोड़े, अपने मन से छोड़ दिए। हम गए अपने मन से। आप भैया, हम कितने बार भगवान के आगे माथा टेके होंगे, कितने बार पापा मम्मी पापा से बोली होंगी, हम कितने बार बोले होंगे, यहाँ तक कि लड़ाई कर दिए, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़े कभी। कितना भी कुछ बोलते रहो, जला लेंगे, फूक फूक मारते चले जाएंगे। उनके सामने तुम कुछ भी बोल दो, उस टाइम बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। इतनी खांसी आती, खांसी आते आते लार मुंह से गिरने लगती थी, आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन बीड़ी ऐसे दबी है, जैसे खांसी बंद हुई फिर सट से खींच लिया। तो इतना खतरनाक बीड़ी पीने वाले थे। आज वो कम से कम इस बीड़ी इसके उससे कम हो गए। आज बिंडल खरीद के नहीं लेके आते। हाँ, बाहर कोई गए, हम देख लेते हैं, जब भी हम सामने निकलते हैं, बीड़ी पीने वाले मुँह गंधाने लगता है, जैसे सामने निकलेंगे, हमें बीड़ी पिया हो, तो कहें ना, तो हम कहें पास से निकले हो, कहा तो बीड़ी नहीं पी के आओ, तो अरे वो 37 मिल गया है तो दही दिन पहले ना, फिर ये सब धीरे धीरे कम करो। तो कहें कम कहाँ लाई था, बिंडल खरीद के नहीं लाई था। हम कहें यहाँ ही सोचो, कम से कम खरीद के नहीं लाओ, तो धीरे धीरे छोड़ दो अपने आप, है कि नहीं? क्योंकि ये हमारा शरीर है, इसकी कैपेसिटी है, एक समय तक हमको कोई दिक्कत नहीं पता चलेगी। जब तक हम 30-35-40 साल तक होंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इस शरीर की क्षमताएं कम हो जाती हैं। आप जबरदस्ती उसको जहर दे रहे हैं तो गारंटी है आपको दिक्कत, समस्या शुरू हो जाएगी। हम लोग जब तक जवानी में रहते हैं, कुछ भी खाएं पिएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आदमी कहता है सला वो दारू ड्रिंक सब कुछ कर रहा, नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद आदत बन जाती, तब बुढ़ापे पे तो बहुत दिक्कत है, घिसक घिसक के आदमी मरता है। रियल बात बता रहे हैं। ये सब दिक्कतें, बहुत ज़्यादा समस्याएं गाँव में बहुत बढ़ रही हैं। देख रहे हैं हर्बल टी है, आप लोग चाय पीते हैं, चाय की जगह रेडीमेड काढ़ा है। आप, हम ये नहीं कहते ये काढ़ा लीजिए, आप अदरक, लौंग, इलायची, इसका सबका बढ़िया काढ़ा बना के उसको पीजिए। चाय से ज़्यादा सुपर टेस्ट लगता है उसका, और शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, मोटापे को कम करता है, निकोटीन फ्री होता है। जो काढ़ा बनाया जाता है निकोटीन नहीं होता उसमें, क्योंकि चाय ही निकोटीन का माध्यम है। कफ डॉग है, कैसी भी खांसी को समाप्त करने के लिए कफ डॉग है। फेस पैक है, बहुत सारे आपके हर्बल स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग दुनिया की क्रीम्स वगैरह लगाते हैं। ऐसे हमारी संस्था के लगभग 95 से 90 प्रोडक्ट हैं जो प्योर आयुर्वेद पे हैं। जैसे एक डेंटो डॉग है, ये घर का डॉक्टर माना जाता है। एक मंजन ऐसा है जिसको खा सकते हो, लगा सकते हो और पी सकते हो, ऐसा मंजन है। इसमें आपका इसमें फ्लोराइड नहीं है। जितने भी मंजन मार्केट में अवेलेबल है, आप देखे होंगे, कभी ध्यान से पढ़िए, सब में फ्लोराइड बना रहता है, लिखा होता है कि ये मंजन में फ्लोराइड युक्त मंजन है। या फिर ये लिखा रहता है कि 5 साल तक के बच्चों को देख रेख में कराएं, क्योंकि बच्चे क्या होता है, मंजन खा जाते हैं और फ्लोराइड केमिकल हमारी बॉडी में जाने की वजह से दिक्कत करता है। जितने भी मंजन झाग बनाते हैं 100% फ्लोराइड है, उसमें फ्लोराइड होता है। और ये मंजन झाग नहीं बनाएगा, एकदम पेस्ट जैसा होता है आपका। इसमें ये सब चीज़ पड़ी हुई है, पुदीना है, कपूर है, बजदंती है, लौंग छोटी है,
पतई और हल्दी, ये सब चीज़ पड़ी हुई है। इसमें 1% केमिकल नहीं है। ये दांतों की पायरिया को ठीक करता है, लोगों के मसूड़ों में खून आता है, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है, 1 महीने के अंदर उसके रिजल्ट हैं। अगर किसी को गैस बन गया है, चने के दाने में गुनगुने पानी में घोल के पी लेता है, 5 मिनट में गैस से राहत मिलती। सर दर्द कर रहा है, सर दर्द में लगा दिए, फेस वॉश कर लीजिए, कट गए वहाँ लगा लीजिए, जल गए वहाँ लगा लीजिए, बीटाडीन का काम करता है। एड़ियाँ फट गई वहाँ लगा लीजिए, कहीं सर्दी खुजली हो गई, दाने निकल आए वहाँ लगा लीजिए। अकेला मंजन 22 प्रकार की बीमारियों का काम करता है और ये हर घर में होना चाहिए। जैसे डिटॉल होता है ना कि घर का डॉक्टर है, घर में होना चाहिए, आज ये भी सबके घर में होना चाहिए। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा आयुर्वेद है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जल जाता है तुरंत लगा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे उसके बाद आपके फूड सप्लीमेंट्स हैं जो शरीर में खाने पीने के माध्यम से कमियां रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए। हाइट डॉग है, किसी का हाइट रुक गया है, हाइट नहीं बढ़ता है, लेकिन एक उम्र तक 21 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो 21 साल तक कोई आदमी है उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, गारंटी है यहाँ से हाइट बढ़ेगी। डीजी डॉग पाउडर है, उसके पेट को ठीक करने के लिए। बेरी डॉग जूस है, बेरियों का जूस है। सीबॉक डॉग जूस है। स्लिम डॉग है, किसी को स्लिम होना है, ऐसा नहीं कि खाली खाने से हो जाएंगे। एक इतना लंबा डाइट चार्ट मिलेगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो चीज़ फॉलो करेंगे। एक बार आप स्लिम हो गए, फिट हो गए, दोबारा आपका वेट नहीं बढ़ेगा 100%। लेकिन एक्सरसाइज बताई जाएगी, सारा चीज़ बताया जाएगा, एक इतना लंबा चार्ट मिलेगा, इसको खाते रहिए और चार्ट फॉलो करते रहिए, क्या खाना है, क्या एक्टिविटी करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, ऑटोमेटिक आदमी फिट हो जाएगा। नोनी है, स्प्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारी। और वैसे भी आदमी और पानी, इन दोनों के गुण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। चलता हुआ पानी, चलता हुआ आदमी कभी सड़ता नहीं है, जैसे रुक जाता है। देखिए कभी नदी का पानी सड़ता है, कीड़े होते नहीं होते हैं। उसी पानी को आप गिलास में भर के ले आओ, घर पे रख दो, 1 महीना 15 दिन में सड़ जाएगा, कीड़े हो जाएंगे बड़े बड़े। वैसे आदमी का आदत है, इसका नेचर है। आदमी चलता रहेगा, एक्टिविटी करता रहेगा, फिजिकल लेबर करता रहेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। जैसे आदमी आराम की तरफ मुड़ता है, शॉर्टकट की तरफ मुड़ता है, पुरानी दुनिया भर की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है कि नहीं? मानते हैं आप लोग? यही तो दिक्कत है। आज जो गांव में लोग हैं, बीमारियां कम हो रही हैं, शहरों में देखिए दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं। तो यहाँ तक की जो बातें थी हमने बताया, अपने स्वास्थ्य को कैसे फिट रखा जाए, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं आज हमको छोड़ने की ज़रूरत है, हमारे परिवर्तन क्या क्या की ज़रूरत है, और कुछ आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। साल में लोग कहते हैं खर्चे बहुत होते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट जो होते हैं आयुर्वेद के महंगे बहुत होते हैं। रियल बात है, महंगे होते हैं। अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं मिलती है, महंगे होते हैं। लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखो, जो पान बीड़ी सिगरेट चाय पीते हो उससे ज़्यादा महंगे नहीं होते। एक महीने कैलकुलेशन करके देखो, 500 रुपये आप महीने में खर्च करते हो। 500 रुपये महीने में मतलब एक साल में कितना? 6,000 रुपये कम से कम। 6,000 रुपये सिर्फ दुर्व्यसनों में ख़त्म कर देते हो, जिसका शरीर में बहुत बड़े दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब आप 5-6 हज़ार रुपये अगर बोल दिया कि प्रोडक्ट खा के अपने आप को फिट कर लो, कहते हैं यार बहुत महंगे है नहीं? बहुत लोग बोलते हैं। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 थंडर ब्लास्ट पी चुका हूँ, इम्यूनोडॉग पी चुका हूँ, आपका स्टोन के लिए, पथरी होने के लिए पी चुका हूँ। मेरे पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पी रहे हैं। हर आदमी घर में 1-1 डब्बा पी रहा है। साल में हम कहते हैं 1-1 डब्बा पी लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, आगे चल के गठिया की समस्या नहीं होगी, है कि नहीं? तो यहाँ तक की जो जानकारी थी सर, कैसी लगी आप लोगों को? चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ तक हम अपना सेमिनार ख़त्म करते हैं, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के इस जानकारी को लेने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। और हमेशा आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए, अपने खान पीन में बदलाव कीजिए, अगर लंबी उम्र चाहते हैं तो, अगर स्वस्थ चाहते हैं तो। आदमी कहता है कि यार दवाई में हम जब बीमारी नहीं तो काहे खर्चा करें, ये सब दवाई समझता है। आयुर्वेद दवा नहीं है। आयुर्वेद को आज तक दवा का नाम नहीं मिला। आयुर्वेद क्या है? आपका पोषण को कमी को पूरा करने वाला एक फूड सप्लीमेंट है, जो आपकी कमी हो गई शरीर में, उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उस कमी को पूरा करता है, ना कि बीमारी को ख़त्म करता है। तो आयुर्वेद दवा नहीं है। आयुर्वेद के रस हैं, आयुर्वेद के पाउडर्स हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन दवा नहीं है। हर आदमी कैलकुलेशन करता है कि यार हम इतना क्यों खर्चा करेंगे। कभी आप खुद आपने 1 साल का हिसाब लगा के देखिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम से टोटल इनकम कितनी आती है साल भर में, उसको लिखिए। उसके बाद डॉक्टर्स को कितनी देते हैं, डॉक्टर्स और दवाओं में कितनी खर्च करते हैं। 40% अपनी इनकम की टोटल की, साल भर में जितनी इनकम करते हो उसके 40% आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का, अपने घर का दवाओं में जाती है। कभी हिसाब करके देखिएगा, रियल बात है। सिर्फ दवाओं में डॉक्टर को आदमी दे आता है, और वही अगर चंद 500-1000 रुपये में अगर कुछ प्रोडक्ट दिए, आप आयुर्वेद के प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, तो आप लाखों की समस्या से बच जाएंगे। डॉक्टरों के पास जो लगातार तांता लगा रहता है, जाते रहते हैं, उससे बच जाएंगे, है कि नहीं?
तो हर आदमी को आज ये सब करना पड़ेगा। आने वाला समय जो है बहुत विपरीत हो गया। आज देख रहे हैं दुनिया भर की मिलावटी चीज़ चल रही है, तो हम लोग मजबूरी है वो सब खाना, लेकिन क्या है अपने आप को फिल्ट्रेशन करना, अपने आप का सर्विसिंग करना। आप सबके पास गाड़ी होगी है कि नहीं? बाइक वाइक चलाते हैं सब लोग, तो सर्विस कब करवाते हैं? जब वो सीज हो जाती है तब नहीं ना। हर आदमी 1-2,000-4,000 किलोमीटर के बाद उसको सर्विस स्टेशन लेके जाता है कि नहीं? बॉडी भी एक मशीन है, ये भी प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है, इस एक मशीन की तरह है, इसका भी सर्विसिंग आज जरूरत पड़ेगी। पहले नहीं जरूरत पड़ता। लोग कहते हैं, तर्क करने वाले होते रहे बहुत सारे लोग कि हमारे बाबा दादा तो नहीं करते थे सर्विसिंग, वो फिट थे। अरे उस टाइम खाना पीना उनका औषधि गुणों वाला था, 700 पोषक तत्व उनको मिलते थे। लेकिन आज क्या है, हमको जहर मिल रहा है, हमारे शरीर में इतना गंदगी जा रही है, इतना जहर जा रहा है, उसको गारंटी है निकालना पड़ेगा, सर्विसिंग करके कैसे भी निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, अंदर के पार्ट पुर्जे बदलना पड़ेगा। आदमी जब ज़्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ज़्यादा क्या होता है, डॉक्टर बोलता है किडनी पत्थर हो गया, आपका लीवर खराब हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। अगर आदमी पहले से सर्विसिंग करा ले तो चंद हज़ार। बाइक में हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, क्या होता है, मोबिल और ग्रीस वायरिंग लगा के फिर से दोबारा टाइट वेट कर देता है, कहता है जाओ फिर 4,000 किलोमीटर चलाओ, है कि नहीं? और जब गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या होगा, रिंगे पिस्टन बोर सब चेंज करेगा, इंजन बंद जाएगा। और इंजन ये शरीर का बंधेगा मतलब खर्चा ज़्यादा होगा। सोचो 70,000 80,000 की गाड़ी रहती है, उसकी इतनी चिंता रहती है। हम लोग जैसे 4,000-5,000 किलोमीटर होता है, फट से ले जाके सर्विस स्टेशन पहुँच जाते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों का शरीर है, कभी इसका ध्यान देते हैं? सर्विस करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। अरे बीमार जब होंगे तब देखा जाएगा। और जब बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भैया लीवर खराब हो रहा है, तेल वाली चीज़ छोड़ दो, आपको डायबिटीज होगा, ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, ये टेबलेट खाओ, वो गोली खाओ, है कि नहीं? किडनी खराब हो गई, पत्थर होगा किडनी में, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लोगों को ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च करके वो लोग कराते हैं। वाल खराब हो गया हार्ट का, छल्ला पड़ेगा, 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए लोगों को लगते हैं। अगर हम लोग पहले से अपने दिल का ख्याल रखें तो दिक्कत समस्या ही नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं अपना प्रोग्राम, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे कभी, जब आप लोग समय निकालेंगे तो ज़रूर आएंगे हम लोग।